नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मुंबई महानगर में। मैं हूं आपके साथ रूबी और आज के इस खास एपिसोड में हम बताएंगे कि जो मुस्लिम वर्ग भाजपा को अपना कट्टर विरोधी मानता है, आखिर उसी समुदाय के लोगों को भाजपा अपना मित्र बनाने के लिए क्यों उतावली हो रही है। जी हाँ, देश में लोकसभा चुनाव भले ही अगले साल होंगे, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है। खास तौर पर भाजपा ने अभी से पूरी तरह कमर कस ली है। भाजपा की नज़र हर वर्ग और समुदाय पर है। हमेशा हिंदुत्व के सहारे सत्ता हासिल करने वाली भाजपा अब मुस्लिम समुदाय पर भी फोकस करने में जुट गई है। जो मुस्लिम समुदाय हमेशा भाजपा का कट्टर विरोधी माना जाता है, उसी समुदाय को भाजपा अब अपना मित्र बनाना चाहती है, जिसके लिए बीजेपी ने एक विशेष प्लान तैयार कर लिया है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी मुस्लिम समुदाय के दिलों में भी अपनी जगह बनाना चाहती है, जिसके लिए अब बीजेपी ने देश की मुस्लिम बहुल लोकसभा सीटों पर मुसलमानों को मोदी मित्र बनाने की रणनीति बनाई है। मतलब मुस्लिमों की 14% आबादी को भी भाजपा अपने साथ जोड़ना चाहती है। भाजपा ने देश को ऐसी 65 लोकसभा सीटों को चुना है जहां मुस्लिमों की आबादी 30% से ज्यादा है। इन सीटों पर भाजपा ने 5-5 हजार मुस्लिमों को मोदी मित्र बनाने का लक्ष्य रखा है, जो इन्फ्लुएंसर्स की भूमिका निभा सकते हैं। ये लोग बीजेपी के नहीं होंगे, अलबत्ता वो होंगे जिन्हें मोदी सरकार की वेलफेयर स्कीम का फायदा हुआ है या फिर प्रधानमंत्री के कामों से प्रभावित हैं। ईद के बाद यानी 25 अप्रैल को बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा इस अभियान का आगाज कर देगा, जो 1 साल तक चलेगा। पार्टी ने 15 मार्च से ही सूफी संवाद महाअभियान की भी शुरुआत कर दी है, जिसका उद्देश्य सूफी समुदाय के लोगों को भाजपा से जोड़ना है। अब आगे हम बताएंगे कि आखिर कैसे भाजपा अपने इस अभियान के जरिए मुस्लिमों को रिझाने का काम करेगी। जी, भाजपा सूत्रों के अनुसार पहले जिला स्तर और बाद में ब्लॉक स्तर पर बनाए जाने वाले इन मोदी मित्र कार्यकर्ताओं के माध्यम से संबंधित क्षेत्रों के हर मुस्लिम मतदाता के घर तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। लोगों को केंद्र सरकार के कार्यों और पीएम के संदेश को उन तक पहुंचाने और उन्हें भाजपा से जोड़ने की रणनीति अपनाई जाएगी। देश भर में मुस्लिमों के साथ जनसंपर्क अभियान शुरू किया जाएगा, ताकि पार्टी के साथ मुसलमानों को भी जोड़ा जा सके। भाजपा मुस्लिमों के घर घर में जाकर मोदी सरकार की नीतियों, योजनाओं और कार्यों से भी अवगत कराएगी। हर विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र में ऐसे तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों की भाजपा तलाश करेगी जो किसी भी पार्टी से जुड़े नहीं हों। वो ना ही बीजेपी के सदस्य, ना ही कांग्रेस या अन्य किसी पार्टी के, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों से जरूर प्रभावित है। भाजपा को उम्मीद है कि हर क्षेत्र में ऐसे 5 से 10 हजार लोग जरूर मिल जाएंगे। इसके लिए पार्टी ने उन जगहों की पहचान की है जहां मुस्लिमों की आबादी 30% से ज्यादा है। दरअसल भाजपा मुस्लिम समुदाय पर काफी समय से फोकस कर रही है। भाजपा विभिन्न त्योहारों के माध्यम से भी मुस्लिम समुदाय के बीच अपनी पैठ बनाने का काम शुरू कर चुकी है। पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को केरल के मुस्लिम और ईसाई परिवारों के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने का निर्देश दिया है। भाजपा कार्यकर्ता मुस्लिम समुदाय के इलाकों में इस्लामिक त्योहारों पर पहुंच रहे हैं और उन्हें अपने घर भी आमंत्रित कर रहे हैं। पार्टी को लगता है कि इससे वो वामपंथी किला भेदने में कामयाब रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसके संकेत दे चुके हैं। अब जान लीजिए कि भाजपा का फोकस सिर्फ आम मुस्लिम वर्ग के लोगों पर ही नहीं, बल्कि समाज पर प्रभाव डालने वालों पर भाजपा की खास नजर रहेगी। जी, डॉक्टर, इंजीनियर, सोशल वर्कर, जर्नलिस्ट, प्रोफेसर, ये लोग कोई भी हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये लोग राजनीतिक एक्टिविस्ट नहीं होंगे, लेकिन समाज पर प्रभाव डालने की ताकत रखते हैं। इन्हें पार्टी से जोड़ने के लिए मोदी मित्र बनाया जाएगा, ताकि मोदी सरकार के संदेश और नीतियों को मुसलमानों के बीच अच्छे तरीके से डिलीवर कर सके। तो भाजपा की योजना हर एक लोकसभा में मोदी मित्र बनाने की है और फिर हर एक लोकसभा सीट पर उनका सम्मेलन करने की योजना भी है। अब इन सब के बीच ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर अचानक भाजपा का ये मुस्लिम प्रेम क्यों जाग उठा है। जी हाँ, देश में मुसलमानों की आबादी 14% है, जो सियासी तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद से बीजेपी इस कोशिश में लगी है कि मुसलमानों के बीच अपनी जगह बनाए, लेकिन मुस्लिमों का दिल अभी तक नहीं पसीजा है। बीजेपी इस बात को बखूबी जानती है कि अगर वो इस समुदाय के भी अपने साथ जोड़ ले तो उसके लिए आगे का रास्ता और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा।
इसलिए बीजेपी मुस्लिमों के दिल में जगह बनाने के लिए कई तरह से काम कर रही है। पसमानदा मुस्लिमों को फोकस करने से लेकर सूफी सम्मेलन और शिया मुस्लिमों को भी जोड़ने की कवायद कर रही है। अब यहाँ ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि मुस्लिम बहुल सीटों पर भाजपा का प्रदर्शन अब तक कैसा रहा है। जी हाँ, 543 लोकसभा सीटों में से 80 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20% से अधिक है, जबकि 65 सीटों पर 30% से ज़्यादा मुस्लिम हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 20% से ज़्यादा वाली कुल 80 सीटों में से 58 सीटों पर जीत हासिल की थी और 22 सीटों पर उसे हार का सामना करना पड़ा। वहीं 17वीं लोकसभा में 27 सीटों पर मुस्लिम सांसद चुनकर आए थे। बीजेपी को मुस्लिम बहुल सीटों पर जीत 2014 से मिलनी शुरू हुई, जिसके पीछे पीएम मोदी का चेहरा और अमित शाह की रणनीति मानी जाती है। अब भाजपा मुस्लिमों को रिझाने के लिए किन किन सीटों पर नज़र जमाए बैठी है, ये भी जान लेते हैं। जी हाँ, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने मुसलमानों को मोदी मित्र बनाने के लिए जिन 65 मुस्लिम बहुल लोकसभा सीटों की पहचान की है, उनमें उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से 13 सीटें शामिल की गई हैं। जम्मू कश्मीर से 5, बिहार से 4, केरल और असम से 6, मध्य प्रदेश से 3, तेलंगाना और हरियाणा से 2 और महाराष्ट्र और लक्षद्वीप से 1 सीट शामिल है। इन सीटों पर बीजेपी के साथ साथ आरएसएस से जुड़े राष्ट्रीय मुस्लिम मंच मुसलमानों के साथ संवाद और संपर्क कर रहा है। अब ऐसे में देखना है कि मोदी मित्र के बहाने बीजेपी क्या 2024 में मुस्लिमों के बीच अपनी पैठ बना पाएगी। तो हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल मुंबई महानगर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।